हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से हमारे को M1 M2 दिए हुए हैं जिनके अलग अलग मासेस हैं। स्ट्रिंग मासलेस है, पुली फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, मीन्स आइडल सिस्टम दिया हुआ है हमारे को। अब हमारे को बोला गया है पार्ट 1, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन स्टार्टिंग 2 सेकेंड्स। तो स्टार्टिंग 2 सेकेंड्स में कितना ट्रेवल करेगा? तो ट्रेवल करने के लिए हमारे को पता होना चाहिए कि इसका स्पीड कितना है, एक्सेलरेशन कितना है। तो सबसे पहले हम इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारे को स्टार्टिंग स्पीड दिया है इसका 0। तो बेसिकली अगर मैं एफबीडी बनाता हूँ तो ये M1 है, स्मॉल है, ऊपर लग रहा होगा इस पर टेंशन, नीचे लग रहा होगा M1G, और इसका एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड। तो इसके लिए मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। सिमिलरली M2 जो बड़ा वाला ब्लॉक है जिसका मास ज़्यादा है, इसके ऊपर डाउनवर्ड M2G होगा, अपवर्ड टेंशन होगा, दोनों पर टेंशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके लिए भी इक्वेशन लिख देंगे M2G माइनस T, क्योंकि इसका मोशन किधर होगा, डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों का सेम होगा, ये अपवर्ड जाएगा और ये डाउनवर्ड आएगा, इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई बाय A। इन दोनों को जैसे हम सोल्व करते हैं तो ये हम याद रखेंगे आगे से। ये आता है हमारा M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय G। ये होता है हमारा सोल्यूशन। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे हम तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 10/3। ठीक है, इसके आगे अगर हम टेंशन को कैलकुलेट करते हैं इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके, तो टेंशन आता है हमारा 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय G। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 2 6 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय G। तो टेंशन कितना आ जाएगा हमारा, 9 to this। ठीक है, ये बेसिकली हमारा बी पार्ट हो गया, लेकिन हम वापस ए पार्ट पर आते हैं। ए पार्ट में हमारे को एक्सेलरेशन मिल गया है। अब हम डिस्टेंस कवर्ड निकाल देते हैं इन 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा वाला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस डिस्टेंस हो जाएगा अभी हमारा, और इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे को दिया हुआ है, रेस्ट से हमने स्टार्ट किया था, प्लस हाफ 10/3 और टाइम का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को आप जैसे सोल्व करते हैं, ये देगा आपको 20/3 मीटर्स विच इज़ इक्वल टू 6.67 मीटर्स। ये हो जाएगा हमारा पार्ट ए। सेकेंड पार्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था, टेंशन पूरी स्ट्रिंग के अंदर सेम है जो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर दिया है, दैट इज़ 40 न्यूटन। अब पार्ट सी इसका अलग है, ईजी है। हमारे को ये नहीं पूछा कि स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन होगा, हमारे को ये बोला कि अपर जो स्ट्रिंग है इसके अंदर कितना टेंशन होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम पुली का एफबीडी देखते हैं। एक टेंशन नीचे की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ टेंशन है, तो यहाँ पर कितना होगा, 2T। सिमिलरली ये भी 2T होगा। तो जो आपका पार्ट सी है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली, तो पार्ट सी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पार्ट सी, इसका आंसर होगा आपका फोर्स विल बी इक्वल टू 2T, दैट इज 80 न्यूटन। दैट्स द आंसर्स।